अभी हमारे पास दूसरा सवाल है गॉस जॉर्डन मेथड का। इसके अंदर हमारे पास क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड। इसका दूसरा नाम है रिड्यूस इचिलॉन मेथड। इचिलॉन मेथड। मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, इसके पहले से मैट्रिक्स फॉर्म बनी हुई है 1 2 2 3 7 5 2 7 2 और 2 -1 और 7। हमें ऑलरेडी इसकी मैट्रिक्स फॉर्म दी हुई है। अब हमने इन तीन चीज़ों को ज़ीरो करना है क्योंकि ये जॉर्डन मेथड है। ठीक है, इन तीन चीज़ों को ज़ीरो करना है और इन तीन वैल्यूज़ को हमने ज़ीरो करना है। बाकी जो तीन चीज़ें इसको हमने 1 1 बनाना है। ठीक है, जो डायगोनल में हमारे पास होती हैं। ठीक, यूज़ गॉस जॉर्डन मेथड। सबसे पहले देखो हमारे पास एक है, यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास 1 वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए, मतलब कि इस पहली रो में पहले डिजिट जो है हमारे पास वो 1 होना चाहिए। वो हमारे पास है, इसलिए इसको बनाने की ज़रूरत नहीं। अब हमें रो 2 पे अप्लाई करना है। अब हमने ये जो 2 है ना, इसको हमने करना है ज़ीरो। ऐसा मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं कि R2 को चेंज करना है ना। सबसे पहले R2 लिखेंगे, R2 माइनस करेंगे ऑपोजिट साइन 2R1। अब ये देखें 2R1। अब ये मेरे पास फार्मूला बना, मैं इसका रफ वर्क करता हूँ। ठीक है, रफ वर्क में हमारे पास आएगा R2 हमारे पास क्या है 2 2 -2 फार्मूले का, R1 हमारे पास क्या है 1। क्या आएगा 2 -2 = 0। ये हमारे पास 0 आ गया। पहली रो हम ऐसे लिख देंगे 1 3 2 2। जिस रो की हम हेल्प ले रहे होते हैं ना, हम उस रो को एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पे 0 आ गया। अब 7 को माइनस करना है 3 से। ये हमारे पास R2 7 है -2 फार्मूले का, और हमारे पास क्या है 7 पर 3, ये 3 आ गया। 7 -3 2 6, ये हमारे पास आ गया 1। यहाँ पे 1 आ गया। फिर उसके बाद हमने 7 हमारे पास, हम लेंगे दोबारा 7 -2 फार्मूले का, 7 के ऊपर 2 है, 2 आ जाएगा। 7 -2 2 4, 7 -4 = ये हमारे पास कैसे 7 -4 = 3 आ गया। यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब -1 है हमारे पास, -1 और 2 को करना है। -1 हमारे पास R2 है -2 फार्मूले का, R1 हमारे पास क्या है 2। तो ये हमारे पास क्या बनेगा = ये हमारे पास क्या बन जाएगा -1 -4 -1 -4, ये -5 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इस वाली ये जो 2 है हमारे पास, इसको भी ज़ीरो बनाना है। इसके लिए भी हम वही फार्मूला दोबारा लगा सकते हैं। देखें, R3 के अंदर चेंज लाना है ना, ये R3 पहले लिखेंगे माइनस, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 2R1। वैसे वही फार्मूला लगा सकते हैं ताकि ये जब इस 1 मल्टीप्लाई हो तो 2 - 2 0 हो जाए। अभी यहाँ पे इसका फार्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है R3 हमारे पास क्या आएगा 2 -2 फार्मूले का, R1 हमारे पास क्या है 1 = 2 - 2 = 0। ये हमारे पास 0 बन गई वैल्यू। ठीक है, अब इसको 5 को हमने करना है। 5 R3 आ गया -2 R1 हमारे पास क्या आएगा 3, R1 ये 3 आ गया हमारे पास। इसका क्या बन गया 5 -
थ्री टू ज़ा सिक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारे पास बन गया -1। फिर उसके बाद हमने 2 को करना है, 2r3 आ गया हमारे पास, -2 फार्मूले का, 2 इधर आ गया, 2 माइनस 2 टू ज़ा 4 इज इक्वल टू -2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, -2। फिर अब हमारे पास आ गया 7, ये 7 है अब हमारे पास, 7 का हमने 7r3 आ गया, -2r1 हमारे पास 2 है, 7 -2 टू ज़ा 4 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास 3 आ गया। अब हमने ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। अब हमने बनाना है इसको ज़ीरो, लेकिन ये हमारे पास क्या है, माइनस में है, तो सबसे पहले इस माइनस को ख़त्म करते हैं। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए पहली 2 रो तो हम एज इट इज़ कर देंगे, 1 3 2 2 0 1 3 -5। अब इस नेगेटिव को हमने ख़त्म करने के लिए ना, ये R3 है हमारे पास रो, -R3 से हम क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई, -R3 से मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास आएगा 0, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। अब ये +2 बन गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको ज़ीरो करना है। ज़ीरो करने के लिए 1 और 1 ज़ीरो हो सकता है ना, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ ना, R3 के अंदर हम चेंज ला रहे हैं, -R2 करते हैं, तो ये ज़ीरो बन जाएगा। फर्स्ट रो हम कैसे लिखेंगे, एज इट इज़ 1 3 2 2, जिस रो की हम हेल्प ले रहे हैं उसको भी एज इट इज़ 0 1 3 5, चेंज किसके अंदर आ रहा है, R3। अब ये R3 हमारे पास ज़ीरो है, 0 - 0 ज़ीरो हो गया, 1 - 1 ज़ीरो हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास 2 और 3, ये हमारे पास इसका रफर बनता है, R3 हमारे पास क्या है, 2 - 3 इज इक्वल टू -1, ये -1 आ गया हमारे पास। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, R3 है -3, -3 माइनस और 5 है हमारे पास, माइनस का 5, ये हमारे पास क्या है, -3 +5, ये प्लस का 2 आ जाएगा, इधर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे -1 है, तो हम ये दोबारा जैसे ऊपर किया था R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 3 2 2, सेकेंड रो भी एज इट इज़ 0 1 3 5, और इसको हम करा देते हैं -R3 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 0 0 1 और -2। यहाँ तक हमारे पास जो था वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड। इससे आगे जैसे मैंने पहले बताया था, इक्वेशन बना लेंगे x1 x2 x3 x2 x3 और ये खाली x3, इक्वेशन बना लेंगे। लेकिन हम किस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, गॉस जॉर्डन मेथड को, तो हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये 3 चीज़ें ज़ीरो हो गई, ये हमने 3 चीज़ें ज़ीरो बनानी थी, वो बना ली। अब हमने इन 3 चीज़ों को ज़ीरो बनाना है। अब आगे इसको मैं आपको और कराता हूँ। उस मैट्रिक्स को मैं दोबारा लिखता हूँ, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी थी, ये मैट्रिक्स हमारे पास जो बनी थी 1 0 0 3 1 0 0 और 2 3 1 कोमा कोमा, और क्या था हमारे पास 2 -5 -2, 2 -5 और -2।
ये R3 था हमारे पास, -R3 हो। अब इसको अब हमने इन तीन वैल्यूज़ को ज़ीरो करना है। अब ये देखो, ये है 3, यहाँ पर क्या है 3। अब इसको हम लेके आना है ज़ीरो। मैं ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाऊं कि यहाँ पे ज़ीरो बन जाए। 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे नीचे है, तो मैं इसको बना सकता हूँ ना कि हम R1 के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं, ऑपोजिट साइन यूज़ कर रहे हैं R1 के जो नंबर है, और 3 कर रहा हूँ मैं R2 से। ठीक है, अब आप इसका यहाँ पे रफर देखना। अब मेरे पास क्या है R1 मेरे पास क्या है 1, ये जो है हमारे पास 1 -3, R2 क्या है 0, ये 0 आ गया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना ना, इज़ इक्वल टू 1। हमारी पहली रो वैसे डिजिट एज इट इज़ आ जाएगा। अब दूसरी वाली R1 है हमारे पास 3 -3, और R2 हमारे पास 1, ये बन गया ना 3 - 3 इज़ इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ पे आ गया 0। अब हमने करना है 2 को, R1 हमारे पास 2 -3, R2 हमारे पास क्या आएगा, ये है 2 है आई थिंक, 2 -3 2 ज़ा 6, -4 आ जाएगा यहाँ पे, ये -4 आ गया। फिर दोबारा हमारे पास 2 है, तो ये वही -4 ही आ जाएगा। 2 -3 2 -6 इज इक्वल टू -4, ये हमारे पास -4 आ गया। बाकी दो रो को हम एज इट इज़ लिख देंगे, 0 1 3 -5 0 0 1 -2। यहाँ तक आ गई समझ। अब इसके बाद अब मैंने इसको करना है -4 को ज़ीरो करना है। ठीक है, अब इसको मैं ऑपरेशन लगाता हूँ -4। अब हमारे पास क्या है -4 है, और -4 के बाद इसके नीचे देखो बिल्कुल 1 आता है, बिल्कुल। अगर मैं -4 को 1 से करूँ मल्टीप्लाई, मतलब कि R1 और R3 का कोई फार्मूला बनाऊँ, तो यहाँ पे 0 आ सकता है। वो फार्मूला कैसे बनेगा कि मैं R1 के अंदर चेंज ला रहा हूँ, माइनस मैं लगाता हूँ R1 के अंदर, एक मिनट, यहाँ पे मैं फार्मूला लगा सकता हूँ ना कि R1 है, ऑपोजिट साइन यहाँ पे हमारे पास 4 है, उसका ऑपोजिट साइन यूज़ कर लिया प्लस, और 4 है तो 4R, और ये हमारे पास आ गया 3। अब इसको मैं फार्मूला लगाता हूँ, तो इसका रफ वर्क देखो, ये हमारे पास इसका रफ वर्क आएगा R1 + 4R3 का। R1 हमारे पास क्या है 1 + 4, R3 हमारे पास क्या है 0, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 1 + 0 इज इक्वल टू 1। 1 यहाँ पे क्या आएगा एज इट इज़, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 0 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, R0 हो गया, और अब -4, R1 हमारे पास क्या है -4 + 4 फार्मूले का, R1 हमारे पास क्या है 1, तो ये देखो ये -4 + 4 0 हो गया ना, ये आ गया 0, और अब -4 और ये भी 0 हो जाएगा, वही है ना, -4 + 4 1 इज इक्वल टू -4 + 4 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 आ गया। अब ये दो डिजिट हमने 0 बना दिए, बाकी की दो रो ऐसी आ जाएंगी, 0 1 3 -5 0 0 1 -2। ठीक, अब हमने करना है इस 3 को 0 करना है। अब आप देखो 3 के बिल्कुल नीचे 1 लिखा है, तो मैं इसको माइनस करा के R2 को R3 से माइनस करा के आराम से 0 बना सकता हूँ। अब इसको देखना कैसे बनता है। बस फर्स्ट रो हमारे पास एज इट इज़ आएगी, 0 0 0। अब R2 के अंदर मैं चेंज ला रहा हूँ, सबसे पहले वो लिखेंगे, ऑपोजिट साइन, प्लस था तो माइनस, 3R3 की हेल्प ले रहा हूँ। अब देखना इसका रफ वर्क देखो, ये
अब इसमें हमारे पास रफ वर्क आएगा, R2 हमारे पास क्या है 0, ठीक हो गया, -3, R3 भी क्या है 0, तो 0 - 0 वही आंसर आ गया 0, ठीक है। R2 हमारे पास क्या है अब 1, -3, और R3 हमारे पास क्या है अब 1 है, एक मिनट, R3 0 है, 0, तो वही आंसर आ गया 1 - 0 = 1। अब 3 चेंज हो जाएगा, अब ये R2 हमारे पास 3 है, -3 है, 3 के नीचे हमारे पास 1 है जो R3 है, 3 - 3 लिखो, यहाँ पे 0 आ गया। अब -5 है, -5 -3 फार्मूले का, -2 R2 है, -5 प्लस 3 2 ज़ा 6, ये हमारे पास आ गया 1, ये 1 आ गया, ठीक हो गया। बाकी जिस रो की हम हेल्प लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, एज इट इज़ लिख देते हैं, 0 0 1 -2। अब मैंने आपको क्या फॉर्म बताई थी कि गॉस जॉर्डन मेथड में अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल तीनों 0 होते हैं, और जो मिडल क्वार्टाइल होता है वो 1 होता है। अब वो हमारी फॉर्म बन चुकी है। अब जो एलिमिनेशन मेथड है गॉस जॉर्डन का, जिससे पहले मैंने आपको बताया था, उसके अंदर हम बनाते हैं इक्वेशन, ठीक है, उसके अंदर हम इक्वेशन बनाते हैं। लेकिन इस मेथड में जो है वो, इसमें हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, ये 1 हमारे पास क्या होगा x1, ये 1 क्या होगा x2, ये 1 क्या होगा x3। अब देखना x1 की वैल्यू हमारे पास, इसके सामने जो वैल्यू आएगी क्या है 0, ये 0 आ गई, ये हमारे पास x1 आ गया। अब x2 हमारे पास क्या है, इसके सामने जो वैल्यू आएगी 1 है, x2 हमारे पास 1 आ गया। और x3 जो हमारे पास है ये वाला, ये x3, इसके सामने जो वैल्यू आएगी वो क्या है -2, ये हमारे पास -2। ये हमारे पास है गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, जिसका दूसरा नाम है रिड्यूस इचेलॉन मेथड,